नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हाँ, तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, लेकिन ये नहीं है कि बातचीत का सिलसिला ही रुक जाए। कैसे रुक सकता है भाई, जो आदत है, चाहे तबीयत खराब हो लेकिन मिलने तो आना ही पड़ता है। बातचीत का सिलसिला यूं ही जोड़ना पड़ता है। आज का भी बातचीत का सिलसिला ये है, लेकिन तमाम सारे लोग तमाम मैसेजेस करते हैं और मुझसे कहते हैं कि उनके गांव में या तो कहीं पानी भर गया है, या कहीं सड़क खराब है, या कहीं तबीयत जो चीज़ हालात है सिस्टम की तबीयत वो खराब है, लिहाजा वहां आए, उस जगह पर आए। कोशिश हमारी रहेगी, कोशिश रहती भी है कि हम वहां तक पहुंचे और उस मुद्दे तक जरूर जुड़ें। लेकिन आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील और उस मुद्दे के साथ आज हम जुड़ रहे हैं। जी हाँ, सियासत भी क्या सियासत होती है, सियासत और वाह सियासत। बुरहान वानी की बरसी कश्मीर में, श्रीनगर में बरसी मनाई जा रही है और कैप्टन बत्रा मुझे आज याद आ रहा है। 16 साल पहले आज ही के दिन शहीद हुआ। किसी को याद नहीं, लेकिन बात दरअसल ये कि बुरहान वानी का चर्चा है, राजनीति की फिसलन पर वो नाम चमक रहा है। हम आज इसी मुद्दे पे तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज हम कैनॉट प्लेस पर मौजूद हैं। क्या बात है, क्या नाम है साहब आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, बिल्कुल, आप मनोज कुमार ही हैं। कहाँ से आए हैं? कानपुर। साहब, कानपुर का नाम लेते ही। आपका नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आप कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, दोनों लोग मित्र हैं? 3 लोग हैं हम लोग। 3 लोग हैं। 3 लोग कानपुर से आए हैं। तो साहब, तबीयत तो आपकी कानपुर वाली है, हाँ। ठग्गू के लड्डू वाली जी जी है। तो आपके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन ये मुझे बताइए, जो मुल्क है और उस मुल्क में जो बातचीत चलती है सियासत की, उसकी धार पर क्या कहते हैं? सियासत बुरहान वानी को जो बरसी मना रहे हैं तो वो तो बहुत ही गलत है। खाते हिंदुस्तान की, गाते पाकिस्तान की। क्या बात है, कानपुर की तरह बोलते हो गुरु एकदम है। क्या नाम बताया था? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी हैं, बिल्कुल एकदम कानपुर स्टाइल में बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। जी मनोज कुमार जी, आपका? सर HP शाही नाम है मेरा। हैं? जी जी, मैं भी कानपुर से ही आया हूँ। हैं? और जैसा कि आपने बुरहान वानी का एक मुद्दा छेड़ा, बहुत अच्छी बात है। है। मेरा तो एक ही संदेश है कि इस वक्त मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ है? उनको कम से कम जाकर के कश्मीर में समझाना चाहिए और उनको जो है वहाँ पर जाकर के काम करना चाहिए, सबसे आगे होकर के। वो नहीं दिखाई दे रहे? वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजों के। बत्रा के लिए वे नहीं है, हैं? बत्रा के लिए, कैप्टन बत्रा के लिए नहीं है वे, हैं? गद्दारों के लिए है वे। गद्दारों के लिए हैं, कैप्टन बत्रा के लिए। क्या नाम है बाबूजी आपका? परम। परम? हाँ जी। है, क्या नाम है, अद्भुत। बाबूजी आप? धर्मपाल जी, परम जी, और उधर मनोज कुमार जी मौजूद हैं। आज का मुद्दा दरअसल यही है कैनॉट प्लेस में। हम यही सब लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, लेकिन आज पहले देखते हैं कि सियासत कितनी फिसलन है उसमें। श्रीनगर की सड़कों पर पुलिस और सेना की गाड़ियां लगातार गश्त लगा रही हैं। घाटी में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। पिछले साल 8 जुलाई को सेना ने हिज्ब के आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया था। आतंकी संगठन बुरहान की बरसी पर घाटी को दहलाने की साजिश रच सकते हैं। आतंकियों की इस मंशा को नाकाम करने के लिए जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं। फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो नेशनल हाईवे पे है या साउथ कश्मीर में या श्रीनगर टाउन में, डाउनटाउन एरिया में, वहाँ सिक्योरिटी बीफ अप करी गई है और प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इनके जो नापाक इरादे हैं देश के अहित में, देश के खिलाफ में, इससे सरकार अवगत है। गृह मंत्रालय भी इससे परिचित है, सरकार भी परिचित है। इसलिए उनके कुछ ऐलान से और ऐलान की हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हम हर हमेशा वहाँ की आवाम को देश से जुड़े रहने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हमारा प्रयास रहता है और जारी रहेगा। सेना ने हाल के दिनों में आतंकियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन चलाकर उन्हें मार गिराया है। लेकिन सेना की बहादुरी की तारीफ करने की बजाय कुछ नेता बुरहान जैसे आतंकियों को शांति दूत बताने की वकालत कर रहे हैं। मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए। भारत
की आपत्ति के बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में बुरहान वानी के समर्थन में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। लेकिन सियासत के लिए अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाकर कुछ नेता ही आतंकी को हीरो बनाने में लग गए हैं। ये लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की वो कसम खाई है, और कसम खाने के बाद भी इस प्रकार की बात करते हैं तो वो अपनी ही जो है बात को जो है काटते हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। 16 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि कश्मीर में राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को परमवीर चक्र कैप्टन बत्रा के बलिदान से ज्यादा आतंकी बुरहान पीड़ित दिख रहा है। तो सियासत की धार आपने देख ली और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं कैनॉट प्लेस में। सवाल यह है कि किसी ने कहा रहते यहाँ हैं गाते वहां की हैं। सवाल यह है कि बरसी बुरहान वानी की होगी या शहीद आजम जो बत्रा है उसकी बात होगी। लेकिन जो ये बात करते हैं कश्मीर में वो लोग कौन है? क्या नाम है बाबू आपका? मैं राम भदावर हूँ। राम भदावर जी। जी फौज की कविताएं पढ़ता हूँ राष्ट्रवाद के लिए। बताएं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? ओज की कविता पढ़ते हैं और ऐसे ही मिल जाएंगे आप? तो हमें तो भरोसा ही नहीं था पहले तो। जी साहब सुनाए कुछ। क्या सुनना चाहते हैं आप? अरे ओज ही सुनना चाहते। तो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को जय हिंद करता हूँ और सीधे सीधे कहता हूँ कि बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है, खनकती शत्रु पर शमशीर भी इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो ये खड़े हैं ढाल बनकर, बचा केरल और ये कश्मीर भी इन बाजुओं से है। क्या बात है भाई, वाह, बड़े दमदार आदमी हो यार। करो गजब। क्या और आज आपने खड़ा कर दिया सियासत को मेरे सामने। मैं बहुत दिनों से तलाश में था। क्या बात है, क्या बात है। सही बात सही जगह पे पहुंच जाए। हाँ। कि कायरता की टुकड़ी वीरता को छल रही है। कायरता की टुकड़ी वीरता को छल रही है। द्रोही भावनाएं इस धरा पर पल रही हैं। सियासत मौन है, शायद इन्हें पीड़ा नहीं होती। कसम रघुनाथ की मेरी तो छाती जल रही है। क्या बात है। मैंने तो सोचा था कि ये कोई ऐसा ही बालक खड़ा है, नवयुवक खड़ा है, लेकिन मुझे दमदार है गुरु। देखने में छोटे लगे और घाव करें। गजब है भाई। नाम बताया क्या? राम भदावर। राम भदावर जी की आवाज बड़ी जबरदस्त। तो ऐसा करो राम भदावर जी, आज वक्त दो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे। आप प्राण ले लीजिए हमारे। क्या बात है। कभी कभी लोग मिलते हैं और यार तुम असली कवि हो। जो प्राण की बात करते हो वो असली कवि है गुरु। असली कवि आज पहचान यही है, कवि की पहचान यही कि प्राण की बात कर दे। क्या बात है। मैं आऊंगा, लेकिन जो आता हूँ गुरु जी, आता हूँ मैं आपके पास। लेकिन बुरहान वानी की जो बात है उस पर जो सियासत गर्म है, इसी मुद्दे पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं, साथ में हमारे गेस्ट तशरीफ रखते हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद गए और वापस आए। तो आज हम याद कर रहे हैं 16 बरस पहले की वो घटना, 7 जुलाई 1999 कारगिल में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की। हम जिक्र बुरहान वानी का भी कर रहे हैं, वो आतंकी बुरहान वानी जिसकी बरसी मनाने के लिए श्रीनगर में तमाम लोग इकट्ठा हुए। आज कईयों को नजरबंद करना पड़ा। सवाल इस बात का है कि बुरहान वानी का जिक्र क्यों? आखिर जिक्र हम करेंगे, बातचीत करेंगे, सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये था कि एक हमारे साथ यहाँ पे नवयुवक मौजूद था जिसने कुछ बात रखी थी अपनी। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको सुना था। इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ, मुलायम सिंह जी की धरती से। मुलायम सिंह इटावा के हैं, इटावा मुलायम सिंह का नहीं है। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त बोलते हो यार। हैं? तो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, विक्रम बत्रा और बुरहान वानी, ये दोनों तस्वीरें बराबर में लगनी ही नहीं चाहिए। लगने अच्छी ही नहीं लगेगी। मुगल चंगेजों को मिट्टी में मिलाया, हर बड़े संकट से अपना घर बचाया, और प्यास सीमाओं की जब जब भी बढ़ी है, नीर के बदले लहू अपना बहाया। और ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने सदा कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्वेल छाटी। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है। पृथ्वी का लोहू उबल कर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। ये चार कायर मिलके
ऐसे घटनाओं को ज्यादा देर नहीं कर सकते। जब इसने जिक्र किया तो मुझे भी कुछ याद आ गया। इस धरती पर आने वाले अरी माने शत्रु, दुश्मन, इस धरती पर आने वाले अरी के शीश छिने हैं और इसी देश के बच्चों ने सिंहों के दांत गिने हैं। जी ये वो धरती है, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, किताबी नहीं हो सकती। जमीन पर हकीकत पर तो बात करनी पड़ेगी, और जब हम जमीन पर हकीकत पे बात करेंगे तो हमको उस तरफ देखना पड़ेगा जहां हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं हमसे आप सारे लोगों से उनका तारुफ करा दें। अंसार रजा साहब चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। तमाम वो प्यारी जनता। बाबूजी क्या बात है, आपको देख लिया तो मुझे लगा कि आपसे पूछे बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। क्या नाम है आपके साथ? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। जी राजेंद्र जी, जो मना रहे हैं बरसी, उन पे कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज की बरसी? बुरहान वानी की। बुरहान वानी की बरसी जो मना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको एलिमिनेट किया, उसको खत्म किया। वो आतंकवादी था और मैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम करता हूँ जिन्होंने उसका खात्मा किया। मुझे नहीं लगता ही नीड्स दैट मच प्लेटफॉर्म। उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म करना चाहिए, वहाँ पर उसकी शहीदी दिवस मनाना चाहिए। जो उसका सपोर्ट करते हैं मुझे लगता है वो खुद आतंकवादी हैं जी, क्योंकि जो उसको शहीदी का दर्जा देते हैं वो खुद आतंकवादी हैं, खुद आतंकवादी होते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज साहब ने एक बात कही, मेरे बस में होता तो मैं बुरहान वानी को जिंदा रखता, अगर मैं सत्ता में होता तो बुरहान को मरने नहीं देता, मैं बुरहान वानी से बात कर उसे समझाने की कोशिश करता, पाकिस्तान, कश्मीर और भारत के बीच दोस्ती का पुल बनाने की बात समझाता। आरपी सिंह साहब, मैं पहले कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, मैं पहले बात आपसे जानना चाहूंगा, ये कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं। देखिए, मैं सोज साहब की सोच क्या है, मैं उस पर बहुत पुरानी सोच है उनकी और कई बार इस प्रकार की सोच आ चुकी है। और सोच साहब की नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं की अलग अलग समय पर अलग अलग सोच इस पर है। जिसमें से उनके यहाँ नेता हैं जो जाकर वहाँ पर जाकर गले मिलते हैं, कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं, और वहाँ पर सिंह साहब खड़े हो जाएंगे, सिंह साहब खड़े हो सकते हैं। जी जी जी। जब मणिशंकर अय्यर साहब वहाँ जाकर कॉफी पीते हैं और जब आर्मी पे कोई मजाक कसा जाता है और उस पर ठहाका लाकर हंसते हैं तो भी उतना ही चुपता जितना सोच साहब की बात से चुपता है। पर विषय आज ये है कि आज कश्मीर में जो हो रहा है, जिस स्थिति में कश्मीर पहुंचा है, वो कहाँ और कैसे पहुंचा और किन कारणों से पहुंचा, और बुरहान वानी जैसे लोग क्यों खड़े हो पाए, ये इस पे सोचने की जनता है। ये कोई बुरहान वानी कोई ये नहीं कोई पिछले 15 दिन में, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में हुए। ये बुरहान वानी के पीछे एक सोच है। वो सोच कैसे कश्मीर में आई, कैसे वो सोच वहाँ पे पनपी, उस सोच को किसने आशीर्वाद दिया, किसने उस सोच को परमिट दिया, ये बड़ा विषय है। किस प्रकार, मैं ये नहीं किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ, सवाल ही नहीं, मजहब की बात नहीं, लेकिन जो मजहब की राजनीति करते हैं, मजहब की राजनीति के चलते हुए, और मैं वापस कहता हूँ पिछले 10 साल में जिस प्रकार से वहाँ पर लगभग 600 वहाबी मस्जिदें बनाई गई। मैं मस्जिद बनाने के विरुद्ध नहीं, परंतु आप वहाँ पे सिखा रहे हैं लोगों को, एक प्रकार की एक सोच दे रहे हैं कि हमने ये कश्मीर को, हमने एक देश के अंदर एक कैलफेट, एक हमने इस्लामिक प्रदेश बनाना है। जी, सवाल जब ये आया तो मैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन से जानना चाहता हूँ, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातचीत करना, वो कौन सी सोच काम कर रही है जहाँ पे वो धर्म से रिलेट करते हैं इसको, जबकि कश्मीर की ऐसी रवायत तो नहीं है। प्रतीक जी, कश्मीर में जिस दिन बाढ़ आई थी, ये जो वर्सी मनाने वाले हैं ना, इनको उसी में डुबो के मार देना चाहिए था। आज ये वर्सी मनाने की नौबत नहीं है, ये उसी दिन काम कर देना चाहिए था। लेकिन गलती हमारी है कि हमने, हमारे सेना के जवानों ने अपने कंधे पे उठा करके इनकी जिंदा लाशों को सूखे में पहुंचाया। जो आज ये वर्सी मना रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये खाते हमारे मुल्क का है और गाते पड़ोसी मुल्क का है। मैं वहां की सरकार से ये कहना चाहता हूं, वहां की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो? जो लोग वर्सी मना रहे हैं वो आजाद कैसे घूम रहे हैं? उनकी निशानदेही कौन करेगा? अमेरिका नहीं आएगा, इजराइल नहीं आएगा, हमें निशानदेही करनी होगी और पकड़ के उनको अंदर डालना पड़ेगा जो आज वर्सी मना रहे हैं। वर्सी किस बात की मना रहे हो? क्या वो शहीद हुआ है? क्या था वो? एक जालिम था, मर गया, आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, खत्म। जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं। सवाल ये था कि इन 5 साल में लगभग 599 आतंकियों को मारा है, आंकड़े यही कहते हैं। आलोक जी, मैं समझता हूँ आतंकवादी है, उसको मारा जाना चाहिए,
लेकिन सरकार की विफलता। लेकिन जो सोच साहब कह रहे हैं वो देखिए, दो विषय हैं सोच साहब ने जो कहा है। पहला कहा है कि अगर बातचीत से कोई अपने रास्ते पर आता है, मैं उस बात से सहमत हूँ। अगर नगांव से कहीं पर समझौता हुआ, वो बातचीत से हुआ। नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो वो भी सरकार कराती है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है कि अगर कोई हथियार लेकर हथियार से बात करता है तो हथियार से ही बात की जानी चाहिए, गोली की बात गोली से ही की जानी चाहिए। बुरहान वानी जो है वो एक आतंकवादी था और उसको मार दिया गया। लेकिन दुखद ये है कि बुरहान वानी की लाश को जनाजा निकालने के लिए वहाँ की सरकार ने दे दिया। जिन्होंने 500-600 वहाबी मस्जिद बनाई, उनके साथ भाजपा आज लोटपोट होकर सरकार चला रही है। यहाँ पर भाषण देना बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि साहब इतने यहाँ पर 5 साल में इतने आतंकवादी शहीद मार दिए गए। यहाँ पर शहादत का भी आप देख लीजिए कि 210 हमारे शहीद। ऐसा नहीं है, देखिए सच्चाई निकला ही मुंह से, देखिए सच्चाई निकला ही मुंह से। सच तो यही है। मन असल में मन वही जाता है जब वो खड़े होकर जब वो दिग्विजय सिंह खड़े होकर कहते हैं ओसामा बिन लादेन जी, वो जब कहते हैं ओसामा बिन लादेन जी, जाकिर नायक जी, जाकिर नायक जी। मैं समझता हूँ कसाब को फांसी पे कांग्रेस ने चढ़ाया, अफजल गुरु को फांसी पे कांग्रेस ने चढ़ाया। पिछले 3 साल में मुझे बताइए, अरे भाई हमारी सरकार थी ना, हमारी सरकार थी। हम पूछना चाहते हैं 3 साल में कितनी फांसियां हुई हैं, कितने लोगों को फांसियां पे चढ़ाया गया है? आपकी सरकार क्या कर रही है? वहाँ पर 200 एक आतंकवादी के जनाजे पर, विनोद बंसल जी मौजूद हैं, बीएसपी का। एक मिनट, एक आतंकवादी के जनाजे पर 250-250 दिन तक कर्फ्यू लगता है। 100 स्कूल जला दिए गए। ये पीडीपी के चरणों में अभी भी मैं पूछूंगा जरूर मुआवजे वाली बात, मैं पूछूंगा मुआवजा क्यों के भाई को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, पूछूंगा जरूर, नौकरी दे रहे हैं। सवाल अगर ना पूछा जाए तो ईमानदारी नहीं है ना। थोड़ा परे हटो पाजी, थोड़ा परे हटो, बात थोड़ा दूर से दिखाओ। बात अब विनोद बंसल जी की। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में रहती तो बुरहान वानी को जिंदा रखते। कांग्रेस का आप देखिए ये कांग्रेस का कथन नहीं है, कथन नहीं है। ये लो, ये अच्छा सैफुद्दीन तो कांग्रेस का नहीं, सैफुद्दीन तो कांग्रेस का नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस का नहीं है। इस कथन के मामले में बिल्कुल नहीं है। मुझे बता दीजिए आप हिंदू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो कथन इनको सूट करता है, जो कथन इनको सूट करता है उनका है, जो कथन सूट नहीं करता इनका नहीं है। मुझे बताइए यात्रा के ऊपर कब धरना दे रहे हैं मोदी जी के घर के बाहर? नहीं, आपने हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं लोग, यहाँ पर आकर राजनीति करते हैं। नेहरू जी के वहाँ पर मानसरोवर के यात्री वहाँ पर उनके पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले। देखो ये आपके नेता ने क्या कहा है, आपके नेता के बयान है भैया। ये कही आप कांग्रेस का नहीं है वो नेता, और ये अभी ये कही है कि हम उसे कंडेम करते हैं। जो केक खा के आए थे उसका स्वाद कैसा था जरा बताइए। ISI के लोग संजय रूपम ने कहा था फौज ने हमला ही नहीं किया। संजय रूपम था ना, किसी ने कहा था। वो किसका आदमी है? राहुल गांधी कहते हैं खून से हाथ सने हुए हैं, वो किसके हैं? वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, नेता है। अरे एक के बाद एक, अच्छा चलिए कभी खून से। अरे एक मिनट सुनिए, ये दीक्षित किसके हैं? अरे संजीव दीक्षित किसके हैं? संजीव दीक्षित किसके? तीनों संजय निरुपम, राहुल गांधी और संजीव दीक्षित जी। जी सुन लीजिए, यशवंत सिन्हा भी हैं, और जो पीडीपी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी वही कहता है जो यहाँ के लोगों ने कहा है। मैं समझता हूँ संयम से काम लीजिए। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने पिछले 1 साल के। अरे साहब कब तक रोते रहोगे? 70 साल कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर समस्या की जड़ी कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर समस्या की जड़ आप जैसे मानसिकता नहीं होती, केवल ये कहना कि आज ये स्थिति नहीं बनती। अरे साहब नेहरू जी ने देश के लिए क्या क्या, मैं केवल ये कह रहा हूँ नेहरू जी के बारे में जो लोग बात करते हैं शायद उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। चरणों की धूल के कारण से आज कश्मीर
नेहरू जी की नहीं एक कुछ सुनिए, आज कश्मीर की सारी समस्या नेहरू, हर आतंकवादी क्या कहता है कश्मीर में कि हमें तो यहाँ पे मर्दमशुमारी कराइए, हमारा वोट कराइए, हम जाएंगे यूएन के यूएन में रेजोल्यूशन की बात किसी की थी? नेहरू ने किसी और की थी? पूरी चर्चा समझनी पड़ेगी, उसके रेफरेंस देखने पड़ेंगे। जी मैं आ रहा हूँ। जब से नेहरू जी ने उस समस्या में पानी और जड़ लगाया है, तब से वो बीज आज इतना बड़ा फूला है, वो ठीक है फूट रहा है वहाँ पर वो बार-बार। ऑफ कोर्स आलोक यू कैन रिप्लाई ऑन दिस, ऑन नेहरू जी वाली बात। जी मुझे लगता है कि इशू है बुरहान वानी का। बिल्कुल है। आप कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुल्क को डुबा दिया है, फिर डुबाएंगे ये लोग। तो अभी आप बुरहान वानी पर रखिए कि आतंक का खात्मा कैसे इस मुल्क से हो, हमें उस बात पर डिबेट करनी चाहिए। मैं इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए बुरहान वानी पे रखना चाहिए, लेकिन इनको सोचना चाहिए आखिरकार क्या कारण है कश्मीर घाटी में जो मस्जिद से निकलते के साथ ही लोग तिरंगे को जलाते हैं। क्या कारण है, मैं मुल्ला जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि मस्जिद से निकलते के साथ ही पाकिस्तान के झंडा फहराते हैं? अरे मुल्ला जी मुझे बताइए, अरे मुल्ला जी मुझे ये बताइए मुल्ला जी, आखिरकार क्या कारण है कि ISI के झंडे मस्जिद से फहराए जाते हैं? अंसार रजा साहब ने ही कहा कि बाढ़ में डुबो के मार देना चाहिए, शख्स ने बोला, यही शख्स ने बोला। देखिए मसला अब जवाब भी सुन लीजिए। मस्जिद से पहली बात तो जो आदमी हमारे तिरंगे को आग लगा रहा है उसे गोली मार देनी चाहिए। एक बात विनोद बंसल जी बात सुनिए। इनका मकसद तो सिर्फ है मुल्क में आग लगाना, ये तो दंगा करवाना चाहते हैं। फिर क्या मतलब है? आप मुल्ला जी पे अटैक कर रहे हो? क्या मुल्ला जी ने तिरंगा जलाया है क्या जो आप मुल्ला जी पे अटैक कर रहे हो? मुल्ला जी ने तो कहा कि गोली मार देनी चाहिए। जी दूसरा, जो लोग ISI के, आप इसी 3 साल में उठा के देख लीजिए, जब से PDP और BJP की सरकार बनी है, हर जुमा को वहाँ ISI के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? मुंह पे पट्टी बांधने वाले को मैं वही अरे यार मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 3 साल में कहा है PDP की सरकार जब BJP की सरकार बनी। मैं लाल किले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अच्छा एक बात करें सर, एक बात सुन लें सर 2008, 2010, 2012 भूल गए आप? आपकी याददाश्त थोड़ी अच्छी कर लें, याद करें ये पत्थरबाजी वहाँ पे 2010 में शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा रोकने की कोशिश की गई 2000 वहाँ पे, ये अभी नहीं शुरू, ये पहले शुरू की। और ये जो आज ये खुले घूम रहे हैं ना, ये जो खुले घूम रहे हैं यासिन मलिक और जितने लोग घूम रहे हैं, इनको खुले घूमने की छूट भी PDP आप लोग पिला रहे हैं यासिन मलिक जैसे लोगों को। हमारे टैक्स का पैसा आप दे रहे हैं उनको, बंद कीजिए ना, यासिन मलिक को बंद कीजिए, मीर वाइस को बंद कीजिए। क्यों बंद नहीं करते भाई? आप बंद कीजिए ना। इनको छोड़ा किसने? कांग्रेस की सरकार ने, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने इनको छोड़ा कि आप जाइए खुले घूमिए। हमने तो मना कर दिया, हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। हमने कहा जब तक आप देश अरे सुनिए, जब तक आप देश को नहीं दिया जाता, ज़कात का पैसा इकट्ठा करके मीर वाइस को, गीलानी को नहीं दिया जाता, भारत के लोगों के टैक्स का पैसा दिया जाता। सुनिए आलोक की बात। देखिए कपटी राष्ट्रवाद के द्वारा देश को नहीं चलाया। कपटी राष्ट्रवाद यहाँ पर आप चिल्ला के कह रहे हैं साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ईद, अरे सब सुन लीजिए ना, अब जरा आप लोग बोलिए, सब लोग बोल लीजिए आप सब लोग। जम्मू का अरे साहब आपको इस शब्द में आपत्ति है, आपको आपत्ति है? राष्ट्रवाद क्या होता है? ठीक है राष्ट्रवाद की बात मैं राष्ट्रवाद में क्लैरिफाई कर दीजिए। वक्त तक छोड़ दे, ब्रेक के बाद हम आएंगे और इसी बहस पर, इसी मुद्दे पर जनता कहाँ जाएगी? क्या बात है। बाजी एक बार आ गए आप फिर से, लेकिन थोड़ा जल्दी आया करो बाजी, ये लंबे ब्रेक अच्छे नहीं लगते ना, लोग यहाँ पर बेचैन हो जाते हैं। और जो तुम्हारी हमारी जो दूरी है ना, बस इसी में सब खलल पैदा हो जाते हैं। बड़ा तेज यहाँ पर एकदम अंगार हो गया था, बड़ी मुश्किल से सब चीज ठीक हुई है। क्यों बाबूजी, क्या नाम है आपका? विजय। बहुत धीरे बोलते हैं हम? ऐसे ही बोलते हैं? घर में तो तेज बोलते हैं, यहाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं? ऐसे ही बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, संयत बोलते हैं, एकदम विनम्र होके। तो क्या कहना है आपको कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पत्थरबाजों पे? फिलहाल मेरे को उतना नॉलेज में कल ही आया हूँ यहाँ। अच्छा, कश्मीर से नहीं, मुंबई से। मुंबई से, अच्छा जी, ठीक है। तुम्हारे ऊपर ही सारी आशा है। और वो जो उधर एकदम आग बबूला हो गए थे, क्या कहते हो भाई कवि महोदय? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ भाई साहब कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई राजनीति का ठाट बना, अपने अपने के चक्कर में भारत मछली की हाट बना। क्या बात है गुरु, अपने चक्कर में भारत मछली की हाट बना। भाई साहब, सोने की चिड़िया को आपने भिखारी का घर बना के रख दिया।
आज बुरहान वानी है, उनको हीरो बनाया, कल किसी और को बनाएंगे, ये सब चलता रहेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार राजनीति के योद्धाओं, पैगाम भेजना बंद करो, प्रेम पत्र उस कायरता के नाम भेजना बंद करो, सिंहो गर्जो इतना कह दो कायर कुबुद्ध मक्कारों से, संवादों का चलन छोड़कर बात करो हथियारों से, और राजनीति जिस दिन सेना के हाथ बांधना छोड़ेगी, राजनीति जिस दिन सेना के हाथ बांधना छोड़ेगी, उस दिन सेना दुनिया भर के चक्रव्यूहों को तोड़ेगी, उस दिन सारा विश्व हमारा खुलकर के सत्कार करेगा, कोना कोना इस धरती का भारत की जयकार करेगा। क्या बात है, वाह मेरे कवि। कोना कोना इस धरती का भारत की जयकार करेगा। और देखिए साहब कि 70 बरस गवाए हमने शांति बहाली करने में, या इसको ऐसे कह लें अपनी बदहाली करने में, और 70 बरस गवाकर क्या हम पूंछ को सीधी कर पाए? हमें बता दो विष प्याले में क्या हम अमृत भर पाए? और 70 बरस गवाकर केवल खंजर आया हिस्से में, और शहीदों की लाशों का मंजर आया हिस्से में। 70 बरस गवाए हमने और केवल बलिदान दिया, घाव लिए अपने सीने पर, उसको मरहम दान दिया। क्या बात है गुरु, क्या बात है। आज मुझे इसी चौराहे पे फुटपाथ पर कहता हूँ ना साहब, कभी कभी हीरे मिलते हैं, बहुत मजा आया भाई, कभी भाई बहुत, और फिर कभी जल्दी मुलाकात होगी, कोई लपेटे जैसी चीज में जरूर मुलाकात होगी गुरु। कश्मीर के हालात थोड़े सुधर जाएं, कश्मीर और के हमारे तो जवान मैं तुमको एक साथ, मैं और तुम दोनों लोग चल के वहीं पे लाल बाजार में वहीं पे कविता पाठ कराएंगे तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है, काश नहीं यही बात होगी। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर जी महोदय आप बात कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। सर मैं मोदी जी के कार्यशैली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अच्छा, उसके बाद भी मगर मैं यहाँ पे कोई है जो नहीं है? नहीं सर, फिर भी मेरा क्वेश्चन है कि सर कि कश्मीर नीति में सर उनका क्या है, वो जबकि फुल मेजोरिटी में है। आज बुरहान वानी का अगर वहाँ पे रैली निकाला गया तो ऐसा कैसे संभव हो गया जब दोनों जगह केंद्र और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है? तो सर इसके पीछे क्या नीति है सर, ये बात सर मैं जानना चाहूँगा। बीजेपी के सर नेताओं से मैं जानना चाहूँगा, चूंकि मैं उसका बड़ा प्रशंसक हूँ, मगर फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों होने देते हैं? इनके पीछे की नीति क्या है, क्या वर्क किया जा रहा है इन्हें रोकने के लिए? सर बहुत बर्दाश्त करना। गुस्सा सर आनंद मोहन, मैं सर बिहार के पूर्णिया जिले का हूँ और इतनी दूर से आया हूँ, काफी देखता हूँ सर, काफी गुस्से में हूँ सर। अगर बीजेपी है सर, अब आधे से अधिक समय निकल गया है, ये सर आने वाले दिनों में जनता मोदी जी से ये सवाल करेगी। आनंद मोहन झा। आनंद मोहन, पहले मुझसे गले मिलो तो आधा गुस्सा तो तुम्हारा खत्म कर देता हूँ मैं। सर आधा गुस्सा तुम्हारा, भैया जी कहीं का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आधा गुस्सा तो क्या, लेकिन सवाल जायज है, जायज सवाल है, जायज सवाल है। मैं अंसार था, फिर मैं आता हूँ कांग्रेस पर। देखिए मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कश्मीर के मामले में फेल हो गए हैं। इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। कैसे हिम्मत पड़ गई किसी के हमारे सेना के जवानों के ऊपर पत्थर उठाने की? कैसे हिम्मत पड़ गई? हम क्या सो रहे थे? आप गुनहगार खाली उनको नहीं कीजिए, देखिए जितना गुनहगार जालिम होता है उतना ही जुल्म सहने वाला भी गुनहगार होता है। आखिर क्यों उनकी हिम्मत पड़ गई कि वो पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं? हमारी नीति कहाँ चली गई, वो भी कश्मीर के मामले में? क्या ऐसा तो नहीं है कि अंदरूनी खाना कुछ और मामलात हो और पब्लिक को जुझाया जा रहा हो? कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है, उसको मोदी जी जैसा दानिशवर आदमी बर्बाद करवा रहा है और आंखों देखी बात हो रही है। ये बर्बाद करने वाले लोग कौन है, ये जरा मुल्ला जी से पूछो। आखिरकार नहीं, आखिरकार वही तो लोग हैं जो टोपी लगा के चलते हैं, वही तो लोग हैं जो शुक्रवार को नमाज पढ़ के निकलते हैं। आखिरकार वही तो लोग हैं, आखिरकार वही तो लोग हैं जो पाकिस्तान का रंग रखते हैं। आपके मुल्क के लोग हैं, वो आपके मुल्क के लोग हैं। आप अगर प्यार नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपके मुल्क के लोग हैं, हम ज्यादा प्यार कोई नहीं करता, लेकिन ये जो लोग हैं जो अलगाववाद फैलाते हैं, कतनियों करनी में अंतर है भाई, कतनियों करनी में अंतर है। नहीं बंसल साहब, मैं आई ऑब्जेक्ट। आलोक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए मैं समझता हूँ जिस शो में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो तो मैं बीजेपी की सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत शांति है, एक लाल किला और एक कुतुब मीनार नए और बन रहे हैं वहाँ पर, और पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन हो गया है। जम्मू कश्मीर में कोई शहादत नहीं हो रही, बुरहान वानी का कोई जनाजा नहीं निकल रहा है, एक भी पत्थरबाज कश्मीर में नहीं बचा है। मैं बीजेपी को, सरकार को और खास तौर पर विश्व हिंदू परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Want to comment? आप कहना चाहेंगे? देखिए आप जब बंसल साहब इतना घोटते क्यों हैं आप? प्रतीक जी मैं कह रहा हूँ, देखिए जिसका सब कुछ लुट गया हो वो इसके अलावा कुछ क्या बोल सकता है?
अब देखिए जनता को धमका रहे हैं यहाँ जनता में आकर के ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की नीति है। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए आतंकवाद के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कश्मीर घाटी के लिए जिस तरह से कांग्रेसी नेता बयान दे रहे हैं वो देश के लिए घातक है। इसमें एक मिनट, नारेबाजी नहीं होगी यहाँ पे, वरना शो बंद कर दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। नारेबाजी नहीं होगी जी। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए कश्मीर के मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कश्मीर घाटी एक आपको बयान भी नहीं देने चाहिए ऐसे, आपको ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखिए इनका नाम पहले बंदा साहब, इनका नाम अंसार रजा है, इनका नाम अंसार रजा है और मैं चाहूंगा कि अंसार रजा ही आप बोले। मैं चाहूंगा आपसे, मैं कहता हूँ बिल्कुल अंसार राजा जी, अंसार राजा अगर ये अपने आप को उनसे एसोसिएट करके तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ मुझे बताइए जितने भी कश्मीर घाटी के अंदर प्रदर्शन होते हैं शुक्रवार को क्यों शुरू होते हैं भाई? आखिरकार नमाज पढ़ने के बाद क्यों शुरू होते हैं? ये मुल्ला जी हैं, इनको पता रहना चाहिए कम से कम। नहीं, अंसार रजा साहब को मैं फिर अंसार साहब कह रहा हूँ, अंसार रजा साहब को क्या पढ़ाया जाता है? मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है कि अपने पड़ोसी से ऐसा सलूक करो जैसा अपने भाई के साथ कर रहे हो। मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है। मस्जिद में आतंकवाद नहीं पढ़ाया जाता जो विश्व हिंदू परिषद पढ़ा रही है। नफरत नहीं सिखाई जाती। मंदिर में पहुंचने के बाद भी गोश्त फेंका जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मंदिर में फेंकते हैं गोश्त। बस जी, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। ना मैं तुम्ही से पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ आम शहरी से ही तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 47 में जब हम इस मुल्क में रुके तो